दोस्तों, मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है और सन के सबसे क्लोजेस्ट है। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। ये अर्थ से 77.3 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके दिन में गर्मी इतनी कि 430 डिग्री सेल्सियस हो जाती है और रात में बर्फ से भी ठंडी हवाएं चलती है। अगर हम इसके सरफेस को देखें तो इसमें सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा पैचेस यानी गड्ढे हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि मर्क्यूरी पे हजारों लाखों सालों तक एस्ट्रॉइड्स के कोलिजन होते रहे। शायद इसी वजह से मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट बना। इस वीडियो में हम मर्क्यूरी की स्टोरी जानेंगे और मर्क्यूरी के कुछ ऐसे राज भी मालूम करेंगे। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का आगाज करीब 4.6 बिलियन साल पहले हुआ। जब एक बड़ा गैस और डस्ट का बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, ये ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हुआ। इसके कोलैप्स होने से सेंटर में सूरज बना और इसके घूमने से इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे और इसी टकराव और ग्रेविटेशनल पोल के जरिए मर्क्यूरी और दूसरे प्लैनेट्स धीरे धीरे बने। लेकिन मर्क्यूरी का स्ट्रक्चर और साइज बाकी रॉकी प्लैनेट जैसे अर्थ, वीनस, मार्स से काफी अलग है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि शुरू में मर्क्यूरी का साइज ज्यादा था, लेकिन किसी बड़े एस्ट्रॉइड या प्रोटो प्लैनेट के टकराने से मर्क्यूरी का साइज छोटा हो गया और उसका आउटर लेयर रिमूव हो गया और जो बचा वो आज का मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी की डिस्कवरी और उसकी एक्सप्लोरेशन की कहानी एक फैसिनेटिंग जर्नी है। मर्क्यूरी को डिस्कवर किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं किया था, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से नंगी आंखों से देखा जा सकता था। 3000 BCE में बेबीलोनियंस ने मर्क्यूरी का रिकॉर्ड अपने स्टार चार्ट में किया था। ग्रीक के लोग इसे दो अलग स्टार मानते थे। जब वो सुबह के वक्त दिखता तो वो उसे अपोलो कहते थे और जब शाम के वक्त दिखता तो वो उसे हर्मेस कहते थे। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो दो नहीं बल्कि एक ही स्टार है। रोमन्स ने इसका नाम अपने मैसेंजर गॉड मर्क्यूरी के नाम पे रखा, क्योंकि इस प्लैनेट का ऑर्बिट सबसे फास्ट मूव करता है। फिर गैलीलियो गैलीली ने 1610 के दरमियान में पहली बार मर्क्यूरी को टेलीस्कोप से देखा, लेकिन गैलीलियो ने इसके फेसेस को कभी क्लियर नहीं देख पाया और मर्क्यूरी को देखना हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि ये हमेशा सूरज के करीब रहता है। इस वजह से इसकी विजिबिलिटी सिर्फ सनराइज या सनसेट के वक्त थोड़ी देर के लिए होती है। मर्क्यूरी तक स्पेसक्राफ्ट भेजना भी एक बड़ा चैलेंज है। सूरज की पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मर्क्यूरी के ऑर्बिट में लाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल और एक्यूरेट ट्रैजेक्टरी प्लानिंग की जरूरत होती है। साथ ही सूरज की एक्सट्रीम हीट एंड रेडिएशन से स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट के लिए भी रिस्क होता है। दोस्तों, मर्क्यूरी पर अब तक 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं और उनमें से एक अभी स्पेस में मूव कर रहा है। नासा का पहला मिशन 1974 में हुआ, जिसने मर्क्यूरी के पास से फ्लाईबैक किया, जिसका नाम मराइना 10 है, जिसने 3 फ्लाईबैक में मर्क्यूरी के लगभग 45% सरफेस एरिया के फोटोज लिए। ये मिशन था जिसने पहली बार मर्क्यूरी की थिन एक्सोस्फीयर और मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया। मराइना 10 की वजह से मर्क्यूरी के बारे में पहली बार रियल साइंटिफिक डेटा मिला। नासा का दूसरा और सबसे सक्सेसफुल मिशन 2004 में हुआ। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मर्क्यूरी की ऑर्बिट में गया, जिसका नाम मैसेंजर है। इसने मर्क्यूरी के पूरे 100% सरफेस को मैप किया और प्लैनेट के कोर, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजी। इसने ये भी डिस्कवर किया कि मर्क्यूरी के पोलर रीजन में परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस मौजूद है, जो एक बहुत ही सरप्राइजिंग खोज थी। मैसेंजर के डेटा ने मर्क्यूरी के इवोल्यूशन के बारे में हमारी सोच को बदल कर रख दिया। तीसरी और करंट मिशन जो यूरोप स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है, जिसका नाम बेबी कोलंबो है, जो 2018 में लॉन्च हुआ था और अभी मल्टीपल फ्लाईबैक कर रहा है। 2026 में ये मर्क्यूरी के ऑर्बिट में इंटर करेगा। इसका गोल है कि मर्क्यूरी के इंटीरियर स्ट्रक्चर, मैग्नेटोस्फीयर और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में डिटेल प्रोवाइड करना। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेबी कोलंबो की वजह से मर्क्यूरी के सीक्रेट्स काफी हद तक खुल जाएंगे। दोस्तों, मर्क्यूरी के सबसे शॉकिंग पार्ट इसका टेम्परेचर डिफरेंस है। दिन के वक्त यहाँ का सरफेस टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी की लीड और जिंक जैसे मेटल आराम से पिघल जाते हैं, लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर -180 डिग्री तक गिर जाता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी के पास कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नॉर्मली प्लैनेट की एक साइड की गर्मी दूसरी साइड तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसा अर्थ में होता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर सन की हीट को स्टोर करके रात में टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। मर्क्यूरी के पास ये प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए दिन में एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में एक साइड एक्सट्रीम ठंड होती है। मगर फिर भी मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है और इंटरेस्टिंगली वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, जिसका एवरेज टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भले ही वीनस सन के उतना करीब नहीं है, पर फिर भी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये इसलिए है क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जो हीट को ट्रैप कर लेता है। ये इतना डेंस है कि अर्थ के मुकाबले 90 टाइम्स ज्यादा है। दोस्तों, मर्क्यूरी के साइज की बात करें तो मर्क्यूरी का डायमीटर सिर्फ 4879 किलोमीटर का है, जबकि अर्थ का डायमीटर 12756 किलोमीटर का है। मतलब साइज के कंपैरिजन में मर्क्यूरी अर्थ से आधा भी नहीं है। अगर हम इसको किसी कंट्री के साइज से कंपेयर करें तो पूरा यूएसए लगभग मर्क्यूरी के बराबर फिट हो जाता है। मास की बात करें तो मर्क्यूरी का मास अर्थ के मास के सिर्फ 5.5% है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मर्क्यूरी की डेंसिटी लगभग अर्थ के बराबर है। मतलब छोटा होने के बावजूद ही मर्क्यूरी के अंदर का स्ट्रक्चर बहुत हैवी एंड सॉलिड है। साइंटिस्ट का मानना है कि मर्क्यूरी के अंदर एक
बहुत बड़ा आयरन कोर है जो प्लेनेट के टोटल मास का 85% हिस्सा है। मतलब अगर आप मर्क्यूरी को काट कर देखोगे तो ज्यादा पार्ट सिर्फ मेटल का होगा और ऊपर एक पतली सी क्रस्ट होगी। इसी वजह से मर्क्यूरी को अक्सर मेटल बॉल विद थिन क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मर्क्यूरी का कोर बहुत बड़ा और आयरन रिच है और इस पर साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गए दो मेन थ्योरीज है। जायंट इंपैक्ट थ्योरी, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड मर्क्यूरी से टकराया और उसके भारी क्रस्ट को उड़ा दिया और जिससे सिर्फ हैवी आयरन कोर बचा। सोलर विंड थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब सूरज नया नया था तब उसकी तेज हवा जिसे सोलर विंड कहते हैं उसने मर्क्यूरी के ऊपर के हल्के मटेरियल को उड़ा डाला, शायद इसीलिए ये ज्यादा मटेरियल रिच बन गया। दोस्तों मर्क्यूरी का सरफेस देखने में बिल्कुल मून जैसा लगता है, हर जगह क्रेटर्स, बड़े बड़े क्लिफ्स और फ्लैट प्लेन्स। इस प्लेनेट की सबसे अमेजिंग चीज ये है कि इसका लैंडस्केप बिलियंस ऑफ ईयर्स से ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है जो हवा या पानी के थ्रू सरफेस को चेंज नहीं कर पाता। मर्क्यूरी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है कैलोरीज बेसिन जो लगभग 1550 किलोमीटर वाइड है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक मैसिव एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बना था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मर्क्यूरी से टकराया। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि जिसने पूरे प्लेनेट की सरफेस को बदल कर रख दिया, जिससे कि इसकी कैलेस्टियल आउटर लेयर रिमूव हो गई। मर्क्यूरी का और एक यूनिक फीचर है लोबेट क्रैब्स। ये बड़े बड़े कर्व्स क्लिफ्स है, ये मर्क्यूरी के श्रिंक होने से बने थे जब प्लेनेट का कोर ठंडा हो रहा था। मर्क्यूरी की बॉडी कांटेक्ट हो रही थी और उसका क्रश फोल्ड होकर इसके बड़े बड़े क्लिफ्स में कन्वर्ट हो गया। ये फीचर पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ मर्क्यूरी पर बड़े स्केल पर दिखाई पड़ता है। मर्क्यूरी का सरफेस मोस्टली सिलिकेट रॉक्स और डस्ट का बना है। मर्क्यूरी पर कोई रिवर, ओशन या माउंटेन नहीं है। सरफेस पर जो प्लेन्स है उन्हें स्मूथ प्लेन्स कहा जाता है जो शायद एंशिएंट वोल्केनिक एक्टिविटीज का रिजल्ट है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मर्क्यूरी पर कभी मॉल्टेन लावा फ्लोट हुआ करता था जिसने कुछ क्रेटर्स को फिल करके फ्लैट प्लेन्स में बदल दिया। दोस्तों मर्क्यूरी का ऑर्बिट पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज मूव करता है। ये प्लैनेट लगभग 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज के चक्कर लगाता है। इस इनक्रेडिबल स्पीड की वजह से मर्क्यूरी का एक साल 88 अर्थ के डेज के बराबर होता है। मतलब अगर आप मर्क्यूरी पर रहते हो तो एक साल 3 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, मर्क्यूरी का एक दिन सनराइज से सनसेट तक लगभग 178 अर्थ डेज के बराबर होता है। मतलब मर्क्यूरी पर एक दिन उसके पूरे साल से भी ज्यादा लंबा है। ये इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी अपने एक्सिस पर बहुत स्लो रोटेट करता है और उसका ऑर्बिट बहुत तेज है और इसका ऑर्बिट एकदम सर्कुलर नहीं है बल्कि एलिप्टिकल है। जब मर्क्यूरी अपने ऑर्बिट में सूरज के करीब आता है तो ये और ज्यादा तेज हो जाता है, जब थोड़ा दूर होता है तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ये स्पीड का फर्क इतना ज्यादा है कि मर्क्यूरी के ऑर्बिट में एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसे पेरिहेलियन प्रिजन कहते हैं। मर्क्यूरी की ऑर्बिट में स्लो रोटेशन की वजह से अगर आप इस प्लेनेट पे खड़े होकर सनराइज देखोगे तो आप एक वियर्ड सीन देखोगे। सूरज उठेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आकर दोबारा सनराइज करेगा। ये ऑप्टिकल इल्यूजन मर्क्यूरी का यूनिक ऑर्बिटल डांस की वजह से होता है। मर्क्यूरी के दिन और रात बहुत ही अजीब और यूनिक होते हैं। जब मर्क्यूरी पर सूरज उगता है तो वो इतना बड़ा और रोशनी से भरा होता है कि वो हमारे अर्थ के सूरज से लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा लगता है। ये इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी का सूरज सबसे क्लोजेस्ट है। मर्क्यूरी के पास एक भी मून नहीं है, ना कोई रिंग सिस्टम है। ये इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी सूरज के इतने क्लोज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास स्टेबल ऑब्जेक्ट में टिक नहीं पाता। अगर कोई छोटा मून मर्क्यूरी के ऑर्बिट में आने की कोशिश करता है तो सूरज उसे अपनी ग्रेविटेशनल पोल से खींचकर अपनी तरफ ले जाती है या फिर वो मर्क्यूरी की तरफ गिर के क्रैश हो जाता है। यही वजह है कि ना सिर्फ मर्क्यूरी बल्कि वीनस के पास भी कोई मून नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब गैलीलियो और पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इसके पास छोटे छोटे मून्स होंगे, लेकिन बाद में मॉडर्न टेलीस्कोप ने कंफर्म किया कि मर्क्यूरी बिल्कुल अकेला है। मर्क्यूरी के पास एक ऐसी चीज है जो साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। इतना छोटा और सूरज के इतने करीब होने के बावजूद मर्क्यूरी के पास अपनी खुद की मैग्नेटोस्फीयर है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि मर्क्यूरी का कोर पूरी तरह से ठंडा और सॉलिड होगा क्योंकि ये प्लेनेट छोटा है और बिलियंस ऑफ ईयर से इसका इंटरनल हीट खत्म हो चुकी होगी। लेकिन जब मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने 2011 से लेकर 2015 के दरमियान में मर्क्यूरी को स्टडी किया, तब उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी की। मर्क्यूरी के कोर का एक हिस्सा अभी भी मॉल्टेन है। यही मॉल्टेन आयरन कोर उसके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ पे होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1% स्ट्रेंथ की है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी सूरज के इतने करीब होते हुए भी अपनी छोटी सी शील्ड से खुद को बचाता है। और एक फैसिनेटिंग बात यह है कि मर्क्यूरी का मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं है, ये ज्यादातर नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट है। साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। ये डिस्कवरी ना सिर्फ मर्क्यूरी के लिए है बल्कि दूसरे छोटे रॉकी प्लैनेट की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देती है। तो दोस्तों ये था मर्क्यूरी का सफर, एक छोटा लेकिन फैसिनेटिंग प्लेनेट जिसके हर एक डिटेल साइंस के लिए एक नई कहानी लेकर आती है। आपको मर्क्यूरी का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पेस के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।